मकान बनाकर दो या फिर मुआवजा दो। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ पर क्या होने वाली है बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट लेगा असम और यूपी सरकार की खबर। जी हां, क्योंकि अब एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने भाजपा सरकार की हालत खराब कर दी है। वो बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये फैसला इन मनमानी सरकारों को सबक सिखाने के लिए काफी है। पूरा मामला क्या है, कैसे इस तरह की नौबत आन पड़ी, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी। हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, आपको गोदी मीडिया का सच बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये खबर है नागपुर के फहीम खान की, जिसके मकान पर नागपुर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और उसे ध्वस्त कर दिया, इसलिए क्योंकि उनका नाम नागपुर में हुई एक हिंसा में आ रहा था। मगर अब दोस्तों, देर से ही सही, मगर फहीम खान को इंसाफ मिल गया है। जिस प्रशासन ने, जिस नगर निगम ने फहीम खान के मकान पर बुलडोजर चलाया, उसको हाईकोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है कि पूछिए मत। जमकर डांटा है और ये कहा है कि आपने हमारी बात को माना क्यों नहीं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी। अब आप बताइए कि आप इस मकान को तोड़ने का मुआवजा देंगे या पूरा इसे खुद बनवाएंगे। बिल्कुल पक्की खबर है दोस्तों, और जाहिर सी बात है, ये खबर, ये फैसला, इस पूरे बुलडोजर न्याय जिसको कहा जाता है, उसको लिए एक नजीर बन के ये पेश होगा हर मुद्दे के अंदर। क्योंकि दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से यूपी में खास करके बुलडोजर की शुरुआत हुई, चाहे मुसलमानों के घरों, मस्जिद हो, मजार हो या मदरसा, सबके घरों को तोड़ दिया गया। अगर कोई एक इंसान किसी अपराध में संलिप्त है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को दी गई, उसके मकान को दी गई, जबकि कई मामलों में तो दोस्तों किसी की गलती होती भी नहीं थी, फिर भी इस तरह का रवैया अपनाया गया। और ये बुलडोजर का कहर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, तमाम राज्यों में ये पहुंच गया, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह ये पहुंचा, तबाही मचाई। इसी तरह नागपुर भी ये पहुंचा दोस्तों, और फहीम खान के घर को तोड़ फोड़ दिया गया। मगर फहीम खान ने भी हिम्मत दिखाई, हाईकोर्ट पहुंचे, अपने मामले को लड़ा, जिसमें अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ सवाल खड़ा होता है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ भी फंसने वाले हैं? और जैसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो जगह जगह बुलडोजर ड्राइव करवा रहे, क्या उनको भी अब फटकार लगने वाली है कोर्ट की तरफ से? क्योंकि दोस्तों, इसकी शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने ही करी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार मना कर चुका है कि आप इस तरह जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चलवा सकते, आपको पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे किस तरह से धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया गया। लोगों के घरों पर न दिन देखा गया न रात, बिना नोटिस के अधिकारी घर पहुंचे, हाथ के हाथ नोटिस चिपकाया और उसी वक्त बुलडोजर चला दिया गया। ऐसी बर्बरता दिखाई गई। मगर अब सवाल ये है कि इन हरकतों पर कब रोक लगेगी, और ऐसे में फैसला आ गया है मुंबई हाईकोर्ट का। नागपुर हिंसा के बाद हुए बुलडोजर एक्शन पर दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम को जोरदार तमाचा जड़ा है और कह दिया कि फहीम खान का घर बनाओगे या मुआवजा दोगे। ये जो फहीम खान की तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये वही शख्स है जिनको नागपुर दंगे में तमाम संगीन धाराएं उस पर लगाकर, उसके घर को नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर से या उनकी रजामंदी से सरकारी बुलडोजर ने रौंद दिया। साल था 2025, तारीख थी 24 मार्च। और अब नागपुर बेंच से ये सवाल आया है कि फहीम खान कौन था, फहीम खान पर क्या आरोप थे, फहीम खान का गुनाह क्या था। औरंगजेब की कबर को लेकर जो मामला दोस्तों सामने आया था, उस वक्त गोदी मीडिया ने भी जमकर नंगा नाच किया था। तो अब इन लोगों के जवाब देने का समय आ गया है, तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है जब नगर निगम को जवाब देना है, और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकते। पूरे मामले पर दोस्तों खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। फहीम खान की ओर से पेश हुए वकील अश्विनी इंगोले ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के तहत 21 मार्च 2025 को विध्वंस नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के 13 नवंबर 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। आदेश में किसी निवासी पर आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर विध्वंस पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मालिक से संबंधित कोई व्यक्ति आरोपी है। बेंच ने इस कार्रवाई को मनमानी और असंवैधानिक बताया।
देखा ना आपने दोस्तों, इस पूरे मामले में जब ये सब कुछ हुआ था तब फहीम खान को 15 दिन की भी मोहलत नहीं दी गई, ना उसको वक्त पर कोई नोटिस दिया गया, सीधा मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। वो मकान जो उसकी मां और पत्नी के नाम था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के नियमों से भी ऊपर हो गई है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद ऐसे बुलडोजर एक्शन पर रोक क्यों नहीं है? मुस्लिमों का नाम आने पर अधिकारी क्यों हो जाते हैं इतने ज्यादा एक्टिव? बुलडोजर एक्शन के नाम पर सिर्फ मुसलमान ही टारगेट पे क्यों? आखिर कब थमेगा ये सब? इन तमाम सवालों का जवाब किसी प्रशासन, किसी नेता के पास नहीं है। बस हम देखते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि फहीम खान नितिन गडकरी के ऑपोजिट चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जब दंगों के वक्त उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, बड़ी बड़ी इन पर आरोप लगाए गए, तब शुरू से ही फहीम खान ये कहते हुए आ रहे थे कि मैं बेगुनाह हूं, और ये भी कहा कि आरोप मनगढ़ंत थे। दंगों के मामले में दोस्तों गिरफ्तार किए गए लगभग 120 लोगों में से अधिकांश को जमानत या अग्रिम जमानत मिल गई, और इसमें मैक्सिमम लोग मुसलमान थे, जैसे मानो दंगा एक तरफ से हुआ हो। तो दोस्तों, अब जो फैसला दिया है हाईकोर्ट ने वो बड़ा फैसला है, और अब आगे देखना है कि इस पर क्या होता है। जो भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे में मुश्किल योगी सरकार की खड़ी हो गई है, भाजपा की खड़ी हो गई है, क्योंकि अब एक एक कर उन पर भी ऐसी कार्रवाई होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।